हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर में व्यू मेनू पार्ट 2 के बारे में। इस पार्ट 2 में आज मैं आपको बताऊंगा रूलर कहां होता है, कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका शॉर्टकट की क्या होता है, स्क्रॉल बार कहां पे होते हैं, कहां पाए जाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ग्रिड लाइन्स को आप कैसे शो अथवा हाइड करवाते हैं, फॉर्मेटिंग मार्क्स को आप कैसे शो अथवा हाइड करवाते हैं, टेक्स्ट बाउंड्रीज़ क्या होती है, कहाँ पे शो करती है, टेबल बाउंड्रीज़ क्या होती है, इसको कैसे आप शो अथवा हाइड करवाते हैं, इमेज एंड चार्ट्स यदि आपके नहीं दिखाई देते हैं तो आप उससे कैसे शो करवा सकते हैं। शो वाइट स्पेस के भी बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रूलर के बारे में बता देता हूँ कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में 2 प्रकार के रूलर पाए जाते हैं। एक आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल रूलर है, और यहाँ पे एक देख सकते हैं हॉरिजेंटल रूलर होता है। हॉरिजेंटल रूलर जो होता है ये आपके पेज के जस्ट ऊपर पाया जाता है, और वर्टिकल रूलर आपके पेज के लेफ़्ट साइड में पाया जाता है। यदि अगर आप इसे हाइड अथवा शो करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे व्यू मेनू पे जाएंगे, और व्यू मेनू पे जाने के बाद रूलर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जैसे इस समय मेरा वर्टिकल रूलर दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ से वर्टिकल रूलर को हाइड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने हाइड किया आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रूलर इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। यदि अगर आप उसे शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रूलर पे जाएंगे और यहाँ से वर्टिकल रूलर पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपका ये वर्टिकल रूलर शो करेगा। और इसी तरीके से आप यहाँ से हॉरिजेंटल रूलर को भी हाइड कर सकते हैं और फिर इसे शो भी कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ आर होता है। यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ आर का प्रयोग करके आप अपने रूलर को शो अथवा हाइड करवा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको और स्क्रॉल बार के बारे में बता देता हूँ कि हमारे पेज में 2 स्क्रॉल बार पाए जाते हैं। एक यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, और यहीं पे एक देख सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार है। वर्टिकल स्क्रॉल बार के ज़रिए हम अपने पेज में ऊपर और नीचे जाते हैं, जबकि हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के ज़रिए हम अपने पेज में लेफ़्ट अथवा राइट जा सकते हैं। यदि अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ से स्क्रॉल बार ना दिखाई दे तो आप यहाँ से स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार को तथा वर्टिकल स्क्रॉल बार को आप यहीं से हाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो स्क्रॉल बार था हॉरिजेंटल वो हट चुका है। इसी तरीके से आप वर्टिकल स्क्रॉल बार को हाइड कर सकते हैं। यदि अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो शो करवाने के लिए आप व्यू मेनू पे क्लिक करेंगे, और स्क्रॉल बार पे जा करके आप यहाँ से हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, और इसी तरह से फिर व्यू मेनू पे क्लिक करके स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार को आप शो करवा सकते हैं। इससे शो करने से फ़ायदा ये होता है कि आप अपने पेज में लेफ़्ट राइट अथवा अप डाउन जा करके आराम से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे मैं बताने वाला हूँ आपको ग्रिड एंड हेल्पलाइंस क्या होती है, ग्रिड क्या होते हैं। तो जैसा कि आप अपने पेज पे यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपका पेज पूरी तरह से सादा है, लेकिन यदि अगर आप इस पे ग्रिड लाइंस लाना चाहते हैं तो ग्रिड एंड हेल्पलाइंस पे जाएंगे। आप यहाँ से डिस्प्ले ग्रिड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिस्प्ले ग्रिड पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पेज पे कुछ ग्रिड लाइंस डिस्प्ले करनी है, और अगर इसे आप हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए आप फिर से व्यू मेनू पे जाएंगे। व्यू मेनू पे जा करके आप यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड पे, इसके बाद डिस्प्ले ग्रिड को हटा सकते हैं। इसी के साथ अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इंसर्ट पे जा करके कोई एक शेप ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने एक शेप लिया सर्कल, और इस शेप को मैं खींच लेता हूँ, लेकिन जब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें कोई हेल्प लाइन्स नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी शेप हम मूव करें उसके साथ हेल्प लाइन्स हमें दिखाई दे, तो इसके लिए आपको व्यू मेनू पे जाना होगा। व्यू मेनू पे जाने के बाद ग्रिड एंड हेल्प लाइन्स पे क्लिक करेंगे। ग्रिड एंड हेल्प लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको हेल्प लाइन्स वाइल मूविंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यदि अगर आप अपने शेप को जहाँ भी चाहे वहाँ मूव करेंगे तो उसके साथ आपको एक हेल्प लाइन्स भी दिखाई देगी। इससे आप इस फिगर को बढ़िया से आप सेट कर सकते हैं जहाँ भी सेट करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ फॉर्मेटिंग मार्क्स के बारे में। फॉर्मेटिंग मार्क्स एक ऐसा मार्क्स होता है जो आपके प्रिंटिंग पेज पर नहीं आता है, लेकिन आपके पेज पर जनरली शो करवा सकते हैं आप। इसे शो करवाने के लिए आप व्यू मेनू पे जाएंगे, और व्यू मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग मार्क्स, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F10 होता है, आप फॉर्मेटिंग मार्क्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि जहाँ भी मैंने एंटर किया हूँ वहाँ पे एक पैराग्राफ मार्क हमें शो कर रहा है।
इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ मैंने स्पेस दिया हूँ वहाँ पे भी कुछ बिंदु डॉट्स की तरह से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे मैंने स्पेस दिया, और जहाँ पे इस तरह से पैराग्राफ मार्क का सिंबल बना हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि हमारा वहीं से एक दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। लेकिन यदि अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए आप व्यू पे जाएंगे, व्यू पे फॉर्मेटिंग मार्क्स पे क्लिक कर देंगे अथवा कंट्रोल के साथ F10 पे कर देंगे, जिससे आपका ये फॉर्मेटिंग मार्क्स हट जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोने पे कुछ एल टाइप में हमें दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके टेक्स्ट बाउंड्रीज़। यदि अगर आप इस टेक्स्ट बाउंड्रीज़ को हटाना चाहते हैं तो आप व्यू मेनू पे जाएंगे, व्यू मेनू पे जाने के बाद टेक्स्ट बाउंड्रीज़ पे क्लिक करेंगे, ये आपका टेक्स्ट बाउंड्रीज़ हट जाएगा। अगर आप इसे शो करवाना चाहते हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा टेक्स्ट कहाँ से शुरू होने वाला है और कहाँ पे अंत होने वाला है। इसी के साथ यदि अगर मैं अपने पेज में कोई एक टेबल ले लेता हूँ, टेबल लेने के लिए आप यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार से भी टेबल ले सकते हैं। जैसे मैंने टेबल लिया, और टेबल लेने के बाद यदि अगर मैं यहाँ से इतना सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे जा करके बॉर्डर्स पे जाके बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने नो बॉर्डर किया, बॉर्डर्स जो है वो इस समय नहीं है। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि हमें टाइपिंग करते समय ये दिखाई दे, भले ही हमारी प्रिंटिंग पे ना आए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे व्यू मेनू पे जाना होगा, और व्यू मेनू पे जाने के बाद आप यहाँ से टेबल बाउंड्रीज़ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टेबल बाउंड्रीज़ पे क्लिक करेंगे, आपकी जो टेबल बाउंड्रीज़ है वो पूरी तरह से शो करेगी, लेकिन ये प्रिंटिंग में आपके पेज पर नहीं आएगी। इसी तरीके से आप व्यू में जा करके यदि अगर आप कोई इमेज लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपने पेज पे एक इमेज लगा लेता हूँ। इमेज लेने के लिए आप यहाँ से इमेज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से कोई भी एक इमेज ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये इमेज लिया, इसके बाद मैं यहाँ से इसको इमेज को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इमेज को ओपन किया, यदि अगर आप चाहते हैं इस समय ये इमेज शो कर रही है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका इमेज नहीं शो करता है इमेज लगाने के बाद भी, तो इसके लिए यदि अगर आप इमेज शो करवाना चाहते हैं तो आपको व्यू मेनू पे जाना होगा, और व्यू मेनू पे जाने के बाद इमेज एंड चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। यदि अगर आपका कोई भी चार्ट हो चाहे इमेज हो, यदि अगर वो शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके उसको शो करवा सकते हैं। इसके लिए आप इसी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी मेरी इमेज शो हो रही थी वो इस समय हाइड है, बस इमेज 1 लिखा हुआ है। लेकिन यदि अगर आप अपने फ़ोटो को, अपनी इमेज को देखना चाहते हैं तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे, इमेज एंड चार्ट्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी जो भी इमेज होगी वो पूरी तरह से दिखाई देगी। तो आगे देख सकते हैं कि हमारे पेज पे ये ऊपर कुछ वाइट स्पेस छूटे हुए हैं। अगर आप इस स्पेसिंग को चाहते हैं कि हम कार्य करते वक्त हमें बहुत से ज़रूरत है, पेज हमारा थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ से ये जो आपका वाइट स्पेस है, इस वाइट स्पेस को आपको हटाना होगा। और ये वाइट स्पेस हटाने के लिए आपको व्यू मेनू पे जाना होगा, और व्यू मेनू पे जाने के बाद आप यहाँ से शो वाइट स्पेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही शो क्लिक करेंगे, आपका जो भी वाइट स्पेस शो कर रहा था वो पूरी तरह से हाइड हो चुका है। लेकिन यदि अगर आप उस स्पेस को अगर दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्यू मेनू पे क्लिक करना होगा। इसके बाद शो वाइट स्पेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे वाइट स्पेस जो है वो शो कर रहा है। तो सो आई होप दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने इमेज को दिखाते हैं, कैसे टेबल बाउंड्रीज़ को दिखाया जाता है, कैसे आप वाइट स्पेस को शो करते हैं, किस तरीके से रूलर को शो करते हैं, रूलर कितने प्रकार के होते हैं, स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं। यदि अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूं, और आप मेरी वीडियो देख करके आप CCC हो अथवा O लेवल कर रहे हो, इनको आप आसानी के साथ पास कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।